अमेरिका ईरान डील को लेकर यह बहुत बड़ी खबर है। 48 घंटे में अमेरिका और ईरान में डील संभव है। 14 सूत्रीय समझौते के करीब है दोनों देश और लगातार बातचीत जारी है। अमेरिका ईरान में एमओयू साइन हो सकता है। 12 साल तक यूरेनियम संवर्धन रोकने पर ईरान सहमत हो सकता है। एक्सियोस के हवाले से यह बहुत बड़ी खबर आ रही है। तो शांति का रास्ता क्या डेडलॉक होगा खत्म? क्या डेडलॉक खत्म होने जा रहा है? 14 सूत्रीय समझौते पर सहमति। यूरेनियम संवर्धन रोकेगा ईरान। 12 साल संवर्धन रोकने को तैयार है ईरान और एटम बम नहीं बनाएगा ईरान। तो कुछ बड़ी खबरें आ रही हैं एक्सियोस के हवाले से। और देखिए क्या कह रहा है अमेरिका कि हम प्रतिबंधों में ढील देंगे, ऐसी खबरें छन छन कर आ रही हैं। हालांकि इस पर आधिकारिक मोहर लगना बाकी है। यूएस फ्रीज फंड रिलीज करेगा जो ईरान जिसकी मांग करता आ रहा है। वार्ता के दौरान पाबंदियों को भी हटाया जाएगा और हॉर्मुज से यूएस नाकाबंदी हटेगी। जिनेवा या इस्लामाबाद में वार्ता होगी, यह भी जानकारी आ रही है। इसी बीच देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है फ्रांस के। देखिए एक बड़ी खबर और आ रही है, लेकिन उससे पहले आपको बता दें 12 साल तक यूरेनियम संवर्धन रोकने की बात है। यानी इस वक्त आप समझ सकते हैं कि अमेरिका और ईरान नजदीक आ चुके हैं किसी समझौते के। एक्सियोस ये अमेरिकी न्यूज एजेंसी ये खबर दे रही है। अमेरिका और ईरान डील को लेकर बड़ी खबर है। 48 घंटे में अमेरिका और ईरान में एक डील हो सकती है, जानकारी आ रही है। बड़ी खबर, 14 सूत्रीय समझौते के करीब है दोनों देश। बिल्कुल। और गतिरोध का सबसे जो बड़ी वजह थी वो था यूरेनियम संवर्धन, और उसके लिए अगर ईरान तैयार हो रहा है तो अमेरिका को बाकी शर्तें मानने में कोई बहुत ज्यादा समस्या नहीं है। तो आप समझ लीजिए कि मिडिल ईस्ट में तनाव अब उस खतरनाक मोड़ पर है जिसे विशेषज्ञ ईरान का मल्टी फ्रंट जाल कह रहे हैं। यह रणनीति सिर्फ आमने सामने की जंग नहीं बल्कि एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसने अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रंप के सामने बहुत बड़ी चुनौती खड़ा करके रखा है और अपने घर में ही घिरते नजर आए हैं ट्रंप। इस जाल का सबसे घातक हिस्सा है हॉर्मुज और हॉर्मुज स्ट्रेट में बढ़ता नियंत्रण, जहां पर ईरान ने समुद्री माइंस का ऐसा जाल बिछाया है जिसे अमेरिका के लिए भेदना नामुमकिन लग रहा है। अमेरिका का ब्लॉकेड यहां बेअसर साबित हो रहा है। ईरान ने अब अरब की जीवन रेखा यानी डिसैलिनेशन को, उनके प्लांट्स को अब निशाना बनाकर युद्ध को वाटर वॉर में तब्दील कर दिया है, जिससे पूरे यूएई समेत पूरे खाड़ी क्षेत्र में हाहाकार मचता नजर आ रहा है। यही नहीं, ईरान की जो प्रॉक्सीज हैं वो फोर्सेस अचानक सक्रिय हो गई हैं और दूसरी तरफ अमेरिका इजराइल पर लगातार भीषण साइबर वॉर जारी है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुश्किल यह है कि वो एक तरफ वैश्विक सप्लाई चेन पर लग रही चोट से जूझ रहे हैं तो दूसरी तरफ घर में युद्ध के भारी खर्च और राजनीतिक विरोध से भी वो घिरते जा रहे हैं। क्या ट्रंप इसी मल्टी फ्रंट प्रेशर में आकर झुकने के लिए, ईरान के सामने सरेंडर के लिए और झुकने के लिए मजबूर हो गए हैं? देखिए इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। फ्रांस के कार्गो शिप पर ईरान ने हमला किया है। हॉर्मुज से गुजर रहा था वो शिप और उसी समय क्रूज मिसाइल से अटैक किया ईरान ने बंदर अब्बास पोर्ट से मिसाइल दागी है। हमले में चालक दल के कई सदस्य घायल हो गए। हमले के वक्त दुबई के पास था जहाज। और इस युद्ध का जो टर्निंग पॉइंट है उसे हॉर्मुज स्ट्रेट कहा जाता है और उसको लेकर बहुत आक्रामक नजर आ रहा है ईरान। हॉर्मुज में आईआरजीसी नौसेना ने चेतावनी दी है। अमेरिकी जहाजों पर फायरिंग की चेतावनी दी गई है। आईआरजीसी नेवी की चेतावनी के बाद लौट गया है अमेरिका का यह जहाज। और देखिए हॉर्मुज पर नियंत्रण जो है वो ईरान का बरकरार है। अमेरिका ने बहुत कोशिश की कि उस नियंत्रण को तोड़ा जा सके, लेकिन अब तक नाकामयाब और अब घुटनों पर आने के लिए तैयार अमेरिका। और देखिए इस बीच एक बड़ी खबर है। अरब में ईरान का नया ऑपरेशन, खाड़ी देशों में वाटर प्लांट टारगेट। फुजायरा हमले के बाद यूएई में पानी का संकट हो गया है। पानी पर टारगेट की रणनीति यहां पर बनाई है ईरान ने। तेल की जगह पानी पर टारगेट की रणनीति इसने बनाई है। और अरब पर ईरान के प्लान का पर्दाफाश हुआ है। अरब के डिसैलिनेशन प्लांट टारगेट होंगे। खाड़ी को पानी के लिए तरसाने की ईरान ने एक नई योजना बना ली है और अगर ऐसा हुआ तो बूंद बूंद के लिए पूरा मिडिल ईस्ट तरस जाएगा।
हॉर्मुज बंद होने से संकट और गंभीर हो गया है। प्लांट के लिए जरूरी सामान को लाने में अब दिक्कत हो रही है और स्ट्रैटेजी में परिवर्तन। पहले तेल के लिए तरसाया पूरी दुनिया को और अब मिडिल ईस्ट का पानी रोका जा रहा है। तो मिडिल ईस्ट में युद्ध की नई और डरावनी परिभाषा लिखी जा रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो अब तक दुनिया के तेल का गला दबाने के लिए जाना जाता था, अब अरब जगत की प्यास का कारण बनने वाला है। यूएई के फुजैरा में ताजा हमलों ने साबित कर दिया है कि ईरान की रणनीति अब बदल चुकी है। यह अब सिर्फ तेल की जंग नहीं बल्कि वजूद की जंग है, जिसे विशेषज्ञ ईरान का वाटर लॉकडाउन कह रहे हैं। हमले के बाद यूएई में पानी के दाम महज 48 घंटों में 40% तक बढ़ गए हैं। ड्रोन और मिसाइल हमलों के कारण डिसैलिनेशन प्लांट्स की बिजली कटी, जिससे उत्पादन 30% तक गिर गया है। अब हॉर्मुज ऑयल ब्लॉकेट से वाटर ब्लॉकेट की ओर बढ़ रहा है। ईरान खाड़ी देशों की सबसे बड़ी कमजोरी उनकी प्यास है और ईरान ने ठीक इसी नस पर हाथ रखा है। 5 मई को यूएई के फुजैरा में जो हुआ वो केवल एक सैन्य हमला नहीं था बल्कि भविष्य के वाटर वॉर का बिगुल था। ड्रोन हमलों में डिसैलिनेशन प्लांट्स की पावर लाइनों को निशाना बनाया गया, जिससे रेगिस्तान के इन आधुनिक शहरों में हाहाकार मच गया। यूएई अपनी जरूरत का 90% से ज्यादा पीने का पानी समुद्र को साफ करके बनाता है। अगर ये प्लांट्स रुकते हैं तो पूरा देश महज कुछ दिनों के भीतर घुटनों पर आ सकता है। यह हमला रणनीतिक है क्योंकि ये प्लांट्स हॉर्मुज के रास्ते आने वाले रसायनों और स्पेयर पार्ट्स पर टिके हैं, जिसकी सप्लाई लाइन अब अरब के निशाने पर है। लिहाजा तेल के टैंकरों के बजाय अब पानी के स्रोतों और स्टोरेज पर सीधा निशाना साधा जाएगा। ड्रोन के जरिए डिसैलिनेशन प्लांट्स की बिजली सप्लाई और पावर ग्रिड्स को तबाह किया जा रहा है। हॉर्मुज की घेराबंदी कर उन केमिकल्स और पार्ट्स की सप्लाई रोकी जा रही है जिनके बिना खारा पानी पीना नामुमकिन है। इस संकट की आंच सिर्फ अबू धाबी या दुबई तक सीमित नहीं है। सऊदी अरब, कतर और ओमान ने भी अपने वाटर प्लांट्स की सुरक्षा को हाई अलर्ट पर डाल दिया है। कतर अपने जल स्रोतों की घेराबंदी कर रहा है तो सऊदी अरब रेड सी के रास्ते महंगे विकल्पों की तलाश में। युद्ध के पहले चरण में ईरान ने अमेरिकी दूतावास, मिलिट्री बेस, अमेरिकी कंपनियों के दफ्तर, पावर प्लांट और तेल रिफाइनरियों पर हमले किए, जबकि दूसरे चरण में उसके टारगेट पर रिफाइनरी और वाटर डिसैलिनेशन प्लांट था। स्टेप 1, तेल के बजाय अब पानी के स्रोतों पर सीधा निशाना। स्टेप 2, डिसैलिनेशन प्लांट्स, पावर लाइनों पर हमला। स्टेप 3, हॉर्मुज से केमिकल्स, स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई रोकना। स्टेप 4, पानी को साफ करने की क्षमता को तेजी से घटाना। स्टेप 5, पानी की किल्लत पैदा कर कीमत 80% तक बढ़वाना। सभी अरब देश बिजली के लिए प्राकृतिक गैस पर निर्भर है। अरब के 70% से ज्यादा बिजली प्लांट प्राकृतिक गैस से चलते हैं। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों से इन्हें निशाना बनाया तो गैस की सप्लाई कट जाएगी और बिजली प्लांट बंद हो जाएंगे। अरब देशों की बिजली कटी तो वाटर डिसैलिनेशन प्लांट बंद हो जाएंगे, क्योंकि ये डिसैलिनेशन प्लांट बिजली से ही चलते हैं। अरब देश पीने के पानी के लिए इन प्लांट्स पर 60% से 80% तक निर्भर। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले में प्लांट की बिजली सप्लाई लाइन को नुकसान पहुंचा, जिससे करीब 24 घंटे तक उत्पादन 30% तक घट गया, जिससे डिसैलिनेशन प्लांट पर भी असर पड़ा। फुजरेहा रिफाइनरी में हमले के बाद से यूएई में पानी की भारी किल्लत हो गई। पानी की कीमतों में 40% का इजाफा हो गया। यूएई के बड़े होटल्स में हालात ये हैं कि पानी के इस्तेमाल की लिमिट तय कर दी गई। 48 घंटे के भीतर पानी का उत्पादन करीब 30% तक गिर गया। और खबर यह आ रही है कि हॉर्मुज के दलदल में अमेरिकी जहाज फंस गए हैं। 2 व्यापारिक अमेरिकी जहाज इसमें फंसे हैं। ईरान की एजेंसी का यह बड़ा दावा, अमेरिका ने हालांकि इस दावे को खारिज कर दिया है। तो खबर यह आ रही है हॉर्मुज के दलदल में अमेरिकी जहाज फंस गए हैं। 2 जहाजों के फंसने की खबर है। और हॉर्मुज में राष्ट्रपति ट्रंप की फिर हार हुई है। हॉर्मुज में ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोक दिया है। 48 घंटे में ही प्रोजेक्ट फ्रीडम पर रोक लगा दी गई। ईरान के साथ बातचीत चल रही है, इसलिए प्रोजेक्ट फ्रीडम रोका, यह ट्रंप ने कहा है। प्रोजेक्ट फ्रीडम पर रोक, लेकिन नाकाबंदी जारी रहेगी, यह भी कहा है ट्रंप ने। अब देखिए 4 मई को शुरू हुआ प्रोजेक्ट फ्रीडम, जो महज 48 घंटों के भीतर यानी आज 6 मई को
खत्म घोषित कर दिया गया है। क्या यह सुपर पावर अमेरिका का सरेंडर है या फिर डोनाल्ड ट्रंप की कोई सोची समझी रणनीति जिसके तहत वो ईरान को झुकाना चाहते थे लेकिन खुद झुकना पड़ा? अब आइए जानते हैं कि इस यूटर्न की 5 बड़ी वजह क्या है। अब देखिए, अभियान जो है वो 4 मई को शुरू हुआ। वजह क्या थी? ईरान के साथ पूर्ण समझौते की उम्मीद थी क्योंकि सैन्य बल से अब तक बात नहीं बनी। उसके बाद दूसरी वजह क्या है? सैन्य टकराव की, जो सैन्य टकराव या बढ़ता जोखिम, क्योंकि माना यह जा रहा है कि 48 घंटों में दोनों देशों में कई तरह के टकराव संभव थे और इसके बाद जिससे महायुद्ध का खतरा बढ़ गया था। तीसरी वजह, समुद्री माइंस का खतरा बहुत ज्यादा था हॉर्मुज स्ट्रेट में और अमेरिका यह दावा तो कर रहा था कि हम हटा लेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली क्योंकि पूरे इलाके में समुद्री माइंस का ऐसा जाल बिछा रखा है ईरान ने कि जिसको उसके अलावा कोई दूसरा टच भी नहीं कर सकता और उसको टच करने में बहुत सारी समस्याएं हैं। इसके बाद चौथी बात क्या आती है? वैश्विक तेल सप्लाई और महंगाई, जिसके चलते युद्ध अगर लंबा खिंचा तो अमेरिका में भी महंगाई का डर और उसका इंपैक्ट अमेरिका तक आना शुरू हो चुका है। और बाकी 5वीं वजह, जो अमेरिका के सहयोगी हैं उनमें हिचकिचाहट महसूस कर रहा है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। इसीलिए यूरोपीय सहयोगी साथ आने से, इस युद्ध में अमेरिका के साथ आने से ईरान के खिलाफ कतराते नजर आ रहे हैं। ईरानी प्रतिनिधियों के साथ समझौते को लेकर सही दिशा में बातचीत हो रही है। इस मुद्दे पर तेहरान के साथ प्रगति हो रही है। इसी वजह से हमने हॉर्मुज में अपना प्रोजेक्ट फ्रीडम को अस्थायी तौर पर रोक दिया है। हमें देखना होगा कि ईरान के साथ ये प्रगति आगे बढ़ती है या नहीं। अब आपको बताते हैं कि हॉर्मुज में प्रोजेक्ट फ्रीडम क्यों और किसके कहने पर रोका गया। अमेरिका ने हॉर्मुज में 48 घंटे में ही इस ऑपरेशन को रोक दिया। इस ऑपरेशन को अमेरिका ने रविवार को शुरू करने का ऐलान किया था। फिलहाल इसे अस्थायी तौर पर अमेरिका ने रोका है। प्रोजेक्ट फ्रीडम सोमवार को ही शुरू किया गया था। अमेरिका का कहना है कि ईरान से अच्छी बातचीत चल रही है। इस ऑपरेशन को अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने शुरू किया था। अमेरिका का कहना है कि ईरान के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। इससे पहले हॉर्मुज में अमेरिका ने मिसाइल तबाह करने वाले युद्धपोत भी तैनात किए थे। ट्रंप का कहना है कि पाकिस्तान की अपील पर अमेरिका ने प्रोजेक्ट फ्रीडम रोका है। इससे पहले अमेरिका हॉर्मुज में 100 से ज्यादा विमान और ड्रोन की तैनाती कर चुका है। अमेरिका की नाकेबंदी अभी जारी रहेगी। इसी मिशन को लेकर हॉर्मुज में 15,000 सैनिकों को तैनात किया गया है। इससे पहले ट्रंप ने 22 अप्रैल को सीज फायर को अनिश्चितकाल के लिए आगे बढ़ाया था। 7 अप्रैल को ट्रंप ने ईरान की सभ्यता मिटाने की कसम खाई थी, लेकिन डेडलाइन से 90 मिनट पहले ही खुद 2 हफ्ते के लिए सीज फायर का ऐलान कर दिया था। ईरानी एटमी प्रोग्राम पर भी ट्रंप बैकफुट पर दिख चुके हैं। ट्रंप ने कहा कि ईरान को हर हाल में परमाणु कार्यक्रम छोड़ना होगा, संवर्धित यूरेनियम अमेरिका को सौंपना होगा, लेकिन इस मुद्दे पर ट्रंप ने फिलहाल कोई एक्शन नहीं लिया है। तो ईरान और अमेरिका के बीच हॉर्मुज को लेकर तनाव बढ़ता जा रहा है। इस बीच हॉर्मुज से गुजरने वाले फ्रांस के कार्गो शिप पर ईरान ने हमला किया है। ईरान ने अमेरिकी जहाज पर भी फायरिंग की धमकी दी है और इन दोनों घटनाओं को लेकर ईरान के खिलाफ फ्रांस और अमेरिका आग बबूला है। इसके एक दिन पहले ही ईरान ने एक बार फिर कहा हॉर्मुज उसका है और इस पर कोई समझौता मंजूर नहीं। रास्ता दुश्मन के जहाजों के लिए बंद हो चुका है। ईरान ने जो रूट तय किया है जहाज उसका ही इस्तेमाल करें। दूसरे रास्तों से गुजरने पर हम चुप नहीं बैठेंगे। और अमेरिका और ईरान के बीच जो हालात बने हुए हैं उसके बीच अमेरिका के वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारी ने दावा किया है सीज फायर के बाद ईरान ने अमेरिका सेना पर अटैक कर दिया था। 10 से ज्यादा बार ईरान ने अमेरिका की सेना पर हमला किया। 9 बार अमेरिका के कॉमर्शियल जहाजों को निशाना बनाया गया। जनरल डैन है और इन्होंने यह दावा किया है ईरान हताशा में कुछ भी कर सकता है। इस बात का अंदाजा अमेरिका को है। शायद यही वजह है कि ऑपरेशन फ्रीडम पर अब 24 घंटे के अंदर पलट गए डोनाल्ड ट्रंप। और नेतन्याहू के यूएई के राष्ट्रपति से नेतन्याहू ने बात की है। मोहम्मद बिन जायद नेतन्याहू में बात हुई है। दोनों नेताओं में ईरान और यूएई के तनाव पर चर्चा हुई है। नेतन्याहू ने खाली देशों के कई नेताओं से भी बात की है। और यूएई पर ईरानी हमलों को लेकर इजराइल ने बयान जारी किया है। इजराइल ने ईरानी हमलों की निंदा की है। पड़ोसियों के साथ ऐसा व्यवहार ठीक नहीं है। न्यूक्लियर कार्यक्रम रोकने की ये बौखलाहट नजर आ रही है।
और यूएई ने ईरान को बड़ी धमकी दी है। ईरानी हमले का कड़ा जवाब देंगे, हमें आत्मरक्षा का पूरा हक है। और माना जा रहा है कि मिडिल ईस्ट से ही ये महायुद्ध शुरू हो जाएगा और उसकी आहट और उसके संकेत मिलने शुरू हो गए। पहला संकेत, सीजफायर के बीच यूएई पर लगातार ईरान हमला कर रहा है। दूसरा संकेत, क्षेत्रीय स्तर पर युद्ध का तेजी से विस्तार हो रहा है। तीसरा संकेत, क्या है तीसरा संकेत? पाकिस्तान में हुई शांति वार्ता पूरी तरह से नाकाम साबित हुई। चौथा संकेत, चीन रूस से नए डिफेंस डील का शक जताया जा रहा है। पांचवा संकेत, हॉर्मुज पर ईरान का एक नया मैकेनिज्म थोपना भी इसको देखा जा रहा है। और इसी के बाद सब कुछ बदलता नजर आ रहा है इस युद्ध में और अमेरिका एक तरह से इस पूरे मामले में घुटने टेक रहा है। ईरान और अरब में ठनी महायुद्ध की घंटी बजी। यूएई पर हमला बढ़ा, भड़की विध्वंस की ज्वाला। ईरान यूएई को दहला रहा, आग में पूरा अरब जलेगा। खाड़ी देशों ने तोड़ी चुप्पी, ईरान को बदले की धमकी। ईरान वर्सेस अरब, वर्ल्ड वॉर 3 का सायरन। यूएई ने साफ कर दिया है कि उसे आत्मरक्षा में जवाब देने का पूरा हक है। ईरान को सैन्य जवाब देने का ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया और स्थानीय रिपोर्टर्स के मुताबिक बंदर अब्बास, केश्म और बुशहर में आधी रात भीषण विस्फोट सुनाई दिए हैं। इजरायली अधिकारियों ने इन हमलों को चेतावनी बताया और ईरान के भीतर टारगेटेड ऑपरेशंस का संकेत दिया है। यूएई एयर डिफेंस ने ईरानी ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराया, जिसके बाद तनाव चरम पर। अगर ये तनाव अरब बनाम ईरान युद्ध में तब्दील होता है तो ईरान के खिलाफ एक ग्लोबल अलायंस खड़ा हो सकता है। यानी अब तक जो हमले सिर्फ अमेरिका और इजराइल की तरफ से हो रहे थे, उसमें अरब देश भी शामिल हो जाएं। वो स्थिति तब बनेगी जब ईरान हॉर्मुज को पूरी तरह ब्लॉक कर दे या अरब के शहरों पर हमलों की रफ्तार बढ़ा दे। ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन है इजराइल, जो पहले ही इन हमलों को चेतावनी बता चुका है और उसके परमाणु ठिकानों को निशाना बना सकता है। अमेरिका गल्फ में अपने सहयोगियों जैसे यूएई और सऊदी की सुरक्षा और वैश्विक तेल सप्लाई को बहाल रखने के लिए सीधे दखल दे सकता है। यूएई पर हमले के बाद सऊदी ने अपनी सुरक्षा बढ़ा दी। वो अपनी संप्रभुता के लिए ईरान के खिलाफ मोर्चा खोल सकता है। हॉर्मुज में नेविगेशन की आजादी सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटेन और फ्रांस जैसे यूरोपीय शक्तियां भी गठबंधन का हिस्सा बन सकती हैं, जो कि अब तक ईरान पर किसी भी तरह के हमले से कोसों दूर है। सुरक्षा और वजूद के खतरे को देखते हुए अरब देश और इजराइल एक औपचारिक सैन्य गठबंधन बना सकते हैं। अगर चीन और रूस ने सीधा दखल नहीं दिया तो ईरान वैश्विक स्तर पर बुरी तरह अकेला पड़ सकता है। भविष्य में गल्फ देश हॉर्मुज पर निर्भरता खत्म करने के लिए रेड सी और दूसरे जमीनी रास्तों पर भारी निवेश करेंगे, यानी पूरा का पूरा शक्ति समीकरण बदल जाए। सीज फायर तो सिर्फ नाम का रह गया। हवा में उड़ते ड्रोन और समुद्र में गिरती मिसाइलें इस बात की गवाही दे रही हैं कि बातचीत का वक्त अब खत्म हो चुका है और ईरान के बंदर अब्बास में हुए धमाके और यूएई की खुली चेतावनी ये बताने के लिए काफी है कि अब जंग किसी एक देश तक सीमित नहीं रहेगी। और बड़ी खबर है, हॉर्मुज को लेकर अमेरिका के विदेश मंत्री रूबियो ने ईरान को घेरा है। जहाजों पर गोलीबारी करना शर्मनाक है। हॉर्मुज में बारूदी सुरंगें बिछाना गलत है। और खबर यह आ रही है कि ईरान ने हॉर्मुज में नई व्यवस्था लागू कर दी है। शिप को पहले लिखित इजाजत लेनी होगी, तभी उस रास्ते से पार करने दिया जाएगा। शिप कंपनी को ईमेल पर अप्रूवल मिलेगा। नए जोन से ही जहाजों को गुजरना होगा। सुरक्षा, रखरखाव, शुल्क इन जहाजों से ईरान वसूलेगा। तो हॉर्मुज पर ईरानी दावा, बनाई नई व्यवस्था। हर जहाज को पहले लिखित में इजाजत लेनी होगी। जहाज कंपनियों को ईमेल पर अप्रूवल दिया जाएगा। आईआरजीसी ने एक नया स्मार्ट कंट्रोल जोन बनाया है। नए बनाए गए जोन से ही जहाजों को गुजरना होगा। जहाजों से सुरक्षा, रखरखाव शुल्क लिया जाएगा। सुरक्षा मानकों पर खरे उतरे जहाजों को ही अनुमति दी जाएगी। मित्र देशों के जहाजों को पहले प्राथमिकता मिलेगी। दुश्मन देशों के जहाज के लिए पूर्ण प्रतिबंध होगा। और इसी बीच एक बड़ी खबर, ईरान से सीज फायर पर अमेरिका का बयान आया है। युद्ध विराम समाप्त नहीं हुआ है।
पीट हेक्सेथ कह रहे हैं, अमेरिका के युद्ध मंत्री, हम ईरानी जल क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर रहे हैं, हम लड़ाई नहीं चाहते, ये कहा है हेक्सेथ ने। और खबर यह है कि हॉर्मुज में शुरू हो सकती है डॉल्फिन जंग। क्या होता है ये? अमेरिका ईरान में हो सकती है डॉल्फिन जंग और अमेरिकी नौसेना का हथियार है डॉल्फिन। अमेरिकी युद्ध मंत्री पीट हेक्सेथ ने इसके संकेत दे दिए। तो देखिए, हॉर्मुज में डॉल्फिन बॉम्ब, 4 पॉइंट में ये खबर समझिए। हॉर्मुज में नई तरह की जंग शुरू हो सकती है। अमेरिका और ईरान में डॉल्फिन युद्ध हो सकता है। अमेरिका शुरू कर सकता है डॉल्फिन वॉर। अमेरिकी युद्ध मंत्री पीट हेक्सेथ ने इसके संकेत दिए हैं। हॉर्मुज में डॉल्फिन सेना समंदर में बिछी बारूदी सुरंगों का पता लगाएंगी। बारूदी सुरंगों को खत नहीं, सिर्फ पता लगाएंगी। अमेरिका के पास आत्मघाती डॉल्फिन होने की आशंका है। खुफिया निगरानी और टोही विभाग का यह हिस्सा है। ईरान भी अमेरिका के खिलाफ कर सकता है इस्तेमाल। और इराक पर शाही ड्रोन से हमले की खबर है। कुर्दिस्तान इलाके में ड्रोन प्रहार किया गया है। ईरानी प्रॉक्सी ने इस अटैक को अंजाम दिया है और ये उससे जुड़ी हुई तस्वीरें आपके सामने। और इराक के सुलेमानिया में भी हमला हुआ है। ईरानी प्रॉक्सी ने इस अटैक को अंजाम दिया है। ईरान विरोधी गुटों को अब उसके प्रॉक्सीज टारगेट कर रहे हैं। और इजराइल पर हमले की कोशिश नाकाम हो गई है। आईडीएफ ने 2 हवाई हमलों को नाकाम किया है। इजरायली क्षेत्र में घुसने की कोशिश, किरियत शिमोना में 2 रॉकेट को रोका गया। और जंगी टेंशन के बीच चीन में ईरान के विदेश मंत्री अरागची पहुंचे हुए हैं। चीन के विदेश मंत्री वांग यी से उन्होंने मुलाकात की है। दोनों देशों में हो सकता है अहम समझौता। जंग में सामरिक मदद पर हो सकती है सहमति और इसको लेकर ये अपडेट्स आ रही है। अरागची की चीन यात्रा का मकसद ईरान और चीन के रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करना, रक्षा सहयोग और व्यापार बढ़ाने, हॉर्मुज के मुद्दे पर बातचीत, मिडिल ईस्ट के हालात पर भी गंभीर मंथन की संभावना है। दरअसल चीन ईरान का बड़ा मददगार है। उसे चाइना से हथियार, इंटेलिजेंस और खाने पीने के सामान और तेल व्यापार में मदद मिल रही है। चीन से दोस्ती बढ़ाकर ईरान की मंशा अमेरिका पर रणनीतिक दबाव बनाने की कोशिश भी मानी जा रही है। चीन ईरान को आर्थिक मदद भी बढ़ा सकता है। और इस बीच ट्रंप ने ईरान को बड़ी धमकी दी है। शर्त मानो वरना बमबारी, पहले से बड़ा हमला होगा, यह कहा ट्रंप ने। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पोस्ट पर यह धमकी दी है। शर्त मानो वरना पहले से ज्यादा बमबारी, पहले से बड़ा हमला। और ईरान का ट्रंप को जवाब, बड़े हमले को तैयार रहे तेहरान और ईरान। शांति वार्ता टीम के सदस्य की यह बड़ी चेतावनी।